अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 4.1 कक्षा 6 है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। उसका पहला क्वेश्चन है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति देखनी है और आपको नाम लिखनी है। 5 बिंदु, कोई भी आपको 5 बिंदु लिखने हैं। तो यहाँ पे 5 बिंदु ही है, 1 2 3 4 5। तो आपको पाँचों बिंदु के नाम लिखने हैं। एक तो है आपके O है, एक E है, फिर क्या है D है, C है और B है। 5 बिंदु के आपको नाम लिखने हैं। अगला है एक रेखा। एक रेखा का मतलब है जैसे ये वाली रेखा हो गई आपकी, अनेक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा मैंने आपको बताया था कि जैसे ये रेखा है, या एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं की दोनों तरफ को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो रेखा हो जाती है। अनेक उत्तर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ये DE रेखा हो गई, DO हो गई, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक रेखा है, जैसे ये DE वाली रेखा हो गई, क्योंकि ये DE इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। DO हो गई, ठीक है। इसी तरह DB हो गई, ठीक है। उसके बाद ये EO हो गई, क्योंकि EO दोनों तरफ बढ़ रही है। कुछ भी हो सकते हैं इसके उत्तर। 4 किरणें। 4 किरणें का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बिंदु से प्रारंभ होती है और आगे चलती रहती है इस तरह, ठीक है। तो देखो ये एक बिंदु है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है और इधर B की तरफ चल रही है, तो DB। इसके बाद आपके देखो DB हो गई, फिर DE हो गई, यहाँ पर DE हो गई यहाँ पर। उसके बाद आगे देखो आप, यहाँ पर OB हो गई, यहाँ से प्रारंभ हो गई, आगे चल रही, यहाँ पे OB हो गई। उसके बाद OE हो गई, यहाँ से प्रारंभ हो रही है, यहाँ से चल रही है। कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो EB हो गई, यहाँ से प्रारंभ हो रही है, यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है 5 रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो 2 बिंदु कौन कौन से? ये 2 बिंदु, इनको मिलाने वाली ये रेखा DE, ठीक है। उसके बाद ये 2 बिंदु है आपके D और O, इनको मिलाने वाली रेखा। कुछ भी हो सकता है, DO। उसके बाद है EO, ठीक है। उसके बाद है OB। उसके बाद जैसे ये EB, अनेक उत्तर हो सकते हैं, EB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आपको ये एक रेखा दे रखी है, तो इसमें आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, A, B, C और D। इसमें सभी रेखा दे रखा है कि रेखा के सभी जो संभव प्रकार है उनके नाम लिखना है। तो पहले देखो AB हो गया एक तो आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर AB हो गया, AC हो गया, फिर AD हो गया। उसके बाद AB हो गया, AC हो गया और AD हो गया। फिर आपको लेना B, तो BA, या ये BA तो हो गया आपके BC, ठीक है। और ये BE भी लेना क्योंकि ये वापस उल्टा है ना, तो BA, फिर BC हो गया, फिर BD, A हो गया, B हो गया, अब CA, फिर CB, फिर CD। अब आपको D लेना है, तो DA, D और A के बीच वाली दूरी, ये DA। उसके बाद DB, DC, ठीक है। ये सारे संभव जो हो गए आपके प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। आपको आकृति देखनी है, उसमें आपको नाम लिखना है। पहला है A, रेखा है जिसमें बिंदु E सम्मिलित है। देखो E ये रहा, इसमें अनेक उत्तर हैं। AE भी हो सकता है, BE भी हो सकता है, DE भी हो सकता है, ये EF भी है, क्योंकि ये E बिंदु सभी में सम्मिलित है। आपको एक उत्तर लिखना है, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हो आप AE यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है
ए से होकर जाने वाली रेखा, अब ए बिंदु कहाँ है, ये रहा। देखो ए से होकर जाने वाली ए बी भी है, ए डी भी है यहाँ पर, और ए ई भी रेखा है, ठीक है ना। तो आपको एक लिखना है, तो मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ ए ई। अगला है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, वह रेखा बतानी है जिस पर बिंदु ओ स्थित है। अब ओ ये रहा, ओ कौन सी पे, एक तो सी ओ, ठीक है, एक तो सी ओ, या इसको हम बोल सकते हैं ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो आपस में एक दूसरे को काटती है। तो एक तो हो गई ए ई वे सी ओ, एक युग्म तो ये हो गया आपके, ठीक है। एक हो जाएगा आपके ई एफ और ए ई। देखो एक रेखा तो ये काट रही है, एक रेखा ये काट रही है, एक तो ए ई हो जाएगा और एक ई एफ, वे ए ई, ठीक है। तो ये आपकी हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। पहला है एक बिंदु, यहाँ पे दे रखा है कि एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनगिनत हो जाएगा इसमें, या इसको आप बोल सकते हो अनंत, ठीक है। फिर दो बिंदु से, अब दो बिंदु ये रही, ये आपके दो बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, तो यहाँ पे एक। क्वेश्चन नंबर 5 देखें यहाँ पर, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। पहला है बिंदु P रेखाखंड ए बी पर स्थित है। आपको कोई रेखाखंड ए बी बनाना है यहाँ पे, ये इस तरह का, और इस पे क्या बताना है आपको, बिंदु P, तो यहाँ पे बिंदु P बता दीजिए, ठीक है। अगला है रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। एक तो रेखा हो गई आपके एक्स वाई, ठीक है, और एक हो गई आपकी पी क्यू, ठीक है। ये आपस में कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, M पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अगला है रेखा L पर E और F स्थित है। ये रेखा L है, इसके ऊपर M E और F स्थित है, लेकिन कौन सा स्थित नहीं है, D, तो यहाँ पे बना दो आप D। अगला है कि OP और OQ बिंदु O पर मिलती है, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। तो दो रेखा है यहाँ पर, एक तो ये हो गई OP, ये हो गई OQ। तो यहाँ पे देखिए ये आपस में कहाँ मिल रही हैं, O पे मिल रही है, और OP भी हो गई और OQ भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। ये आपको दे रखी आकृति, इसको आपको देखना है और इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो सबसे पहले है A, QMON और P रेखा MN पे स्थित है। ये MN है, ये देखो MN है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये रेखा है MN, इस पर अब रेखा को हम इस तरफ और इस तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इस पर क्या स्थित है, Q M और N और P स्थित है, तो ये सत्य है, ठीक है। अगला देखिए आप यहाँ पर MON रेखाखंड MN पर स्थित है। अब ये रेखाखंड हो गया, रेखाखंड का मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। कौन कौन सी है, M और N, इसके मध्य वाले जो बिंदु होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर ये O दे रखा है और M और N रेखाखंड MN पर स्थित है, तो देखिए MN पर स्थित है, तो इसका मतलब सत्य है। अगला है M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है, यानी जो रेखाखंड है MN है तो अंत बिंदु है, तो सत्य है ये भी। अगला देखिए O और N दो बिंदु है, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है, OP रेखाखंड, और OP के अंत बिंदु क्या है, एक तो O है यानी सबसे लास्ट वाले, इस तरफ का लास्ट वाला O है, इस तरफ का P है, लेकिन यहाँ पे N दे रखा है, तो ये असत्य है, ठीक है। M रेखाखंड, M जो बिंदु है वो रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, नहीं है, क्योंकि रेखाखंड QO का अंत बिंदु एक या तो Q हो सकता है या O हो सकता है, लेकिन यहाँ पे M दे रखा, तो ये भी असत्य है। अगला है कि जो M किरण OP पर एक बिंदु है, किरण OP ये रही, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक किरण है, उसका एक बिंदु M है, नहीं, क्योंकि उसका बिंदु N है ना कि M है, तो ये भी असत्य है।
किरण OP, ये किरण OP है, ठीक है, पर एक बिंदु है, नहीं किरण OP से भिन्न है। दे रखा है कि जो किरण है आपके OP ये QP से अलग है क्या? QP किरण इधर जा रही है और ये OQ इधर जा रही है और OP इधर जा रही है, तो अलग अलग है, तो सत्य है। अगला देखो आप यहाँ पर, किरण जो है OP, ये वाली किरण OP है, वही है जो किरण OM है। OM तो देखो इधर जा रही है इधर, और OP इधर जा रही है, क्यों? अलग अलग है, और इसमें बता रहा है कि सेम है, ये भी असत्य है, ठीक है। उसके बाद किरण OM, ये रही किरण OM इधर जा रही है, किरण OP के विपरीत नहीं है। देखो OM ये रही और OP ये रही, एक दिशा इधर है एक दिशा इधर है, विपरीत है, लेकिन यहाँ पे विपरीत नहीं है, गलत बता रहा, तो ये भी असत्य है। अगला है O, ये रहा बिंदु O, किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। देखो O क्या है? इसका प्रारंभिक बिंदु है, यानी किरण क्या होती है, एक बिंदु से स्टार्ट होकर आगे चलती रहती है, तो इसका प्रारंभ बिंदु क्या है? O है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी असत्य है। अगला है जो N है, किरण N बिंदु है, किरण NP और NM का प्रारंभ बिंदु है। देखो ये एक तो NP हो गई, यानी N इसका प्रारंभिक बिंदु है और NM का भी है, तो ये सत्य है। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो।